मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि जब अयोग्य लोगों को आप शासन में बैठाएँगे, तो ये इसका खामियाज़ा हम लोगों को भोगना पड़ेगा। हमने डिप्टी सीएम से बात किया, लेकिन अभी पता चला कि हमने जो व्हाट्सएप किया है, अभी तक वो चेक भी नहीं किया। कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब जो है सो इस बात को मैं इसलिए उजागर कर रहा हूँ कि ये चीज़ आखिर यदि कोर्ट नहीं होती, तो हम लोग ऐसे ही परेशान हो जाते। यदि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7782052403। फिर नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शिवनंदन भारती, सह प्रयाग लॉ क्लासेस के संस्थापक। आप लोगों को एक ये जो अभी तो बहुत सारा खबर मैंने दे ही दिया था, जो मेन बिंदु पर बात थी। बहुत सारे लोग, हालांकि देखिए, एक शिक्षक, एक जिम्मेदार शिक्षक और एक जिम्मेदार एडवोकेट होने के नाते मुझे जो भी खबर देनी थी आप लोगों को, एक ऑथेंटिक खबर देनी थी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज बहुत लंबी बहस चली। शुरुआत में तो मुझे लगा कि आज फिर कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन चीज़ों को बहुत मुश्किल से मैंने संभाला, जितना तक हो सकता था मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बहरहाल खबर ये है कि क्या ऑर्डर क्या हुआ था। ऑर्डर में ये समझिए कि जज साहब का एक लाइन में कहना हुआ कि 10 गुना रिजल्ट इनको देना है, जितना यानी कि 5500 के आसपास इनको रिजल्ट देना है बीपीएससी को, जिसमें अभी 3900 दिया है। तो रिवाइज रिजल्ट का जजमेंट बिल्कुल क्लियर कट दिया गया है। अब एक अहम बात जो आप लोगों को लगा कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो इस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी आज हम लोगों की जो सफलता मिली है, उसमें आप बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों का जो मुझे इन लोगों ने जो हौसला अफजाई किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर एक्सट्रीम ट्रस्ट रखा, भरोसा रखा, ताकि मैं उसमें लगा भी रहा आप लोगों के मेहनत से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बहरहाल कि इसमें जो रिजल्ट जो ये आप लोगों का जो क्या पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इस बिंदु पर बहुत जोर देकर बोला गया कि हुजूर कल एग्ज़ाम है, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट की बात कही जा रही है, लेकिन क्या इसके बाद जो है सो एग्ज़ाम कल होगा या नहीं होगा। इस पर जज साहब मुस्कुरा कर बोले कि देखिए, बीपीएससी को मैंने कह दिया रिवाइज रिजल्ट दीजिए। अब बीपीएससी जाने की क्या करना है, उसको कल एग्ज़ाम लेना है कि नहीं लेना है। कल तक वो रिवाइज रिजल्ट दे देगा तो ले लेगा। तो ये, लेकिन जज साहब देखिए बहुत चालाकी से वो अपने ऊपर कुछ नहीं लिए कि मैं जिम्मेदार नहीं बनूं कि आज कल का खबर क्या बनता कि हाई कोर्ट के आदेश से एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, तो बीपीएससी की गलती से एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो बीपीएससी का जिम्मेदारी खत्म हो जाता है। इसीलिए जज साहब ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, उन्होंने कहा रिवाइज रिजल्ट दीजिए। अब जो हेडिंग बनेगी खबर की, वो बनेगी कि बीपीएससी के गलती के कारण एग्जाम को लास्ट मोमेंट में जो है सो पोस्टपोन करना पड़ा। तो बड़ी ही सावधानी से सारा चीज हुआ है इस केस में, बहुत मजेदार बहस हुआ। ओवरऑल फिर से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये जो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये एग्जाम कल पोस्टपोन्ड हुआ या नहीं हुआ, इस बिंदु पर जज साहब ने कीप मम, दैट मीन्स कि ही वाज साइलेंट ऑन दैट पॉइंट। उन्होंने कहा कि मैंने एक लाइन में कहा कि रिवाइज रिजल्ट दो, अब वो कल तक रिवाइज रिजल्ट दे दे तो अपना एग्जाम ले ले। अब रही बात तो क्या बीपीएससी का कल के आलोक में क्या करना, जो लोग पटना पहुंच गए, अभी खबर जब तक बीपीएससी के ऑथराइज साइट पर नहीं आती है तब तक आप पटना में बने रहिए। जो लोग नहीं आए हैं वो अपना नजर रखिए, आपको भी आना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी जब तक इसको कैंसिल नहीं करती है अपने ऑथराइज ये से, अब क्या होगा, अब जैसे अभी तो जजमेंट की कॉपी निकलेगी, उस आलोक में उनको आदेश पारित करना होगा, बड़ी फड़फड़ाहट है। हालांकि बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो संपर्क में होंगे एडवोकेट जनरल के, तो मुझे लगता है कि कमोबेश वो शाम तक में खबर वो भी आ जाएगी। अभी बहरहाल मैं ये कर रहा हूं कि बहुत सारे जो हमारे मीडिया में मित्र हैं उनको मैं अभी भेज रहा हूं बीपीएससी के चेयरमैन के पास कि क्लियर कट उनसे वो सारा उस बिंदु पर बात कर ले कि एग्जाम में चूंकि बहुत सारे संशय की स्थिति बनी हुई है स्टूडेंटों के बीच में, तो उस पर जो है सो अभी फिर मैं अप टू डेट करूंगा जब मेरे हमारे मीडिया के साथी वहां जाएंगे और बीपीएससी के चेयरमैन से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितने देर में आप रिजल्ट का माने ये आई मीन टू से एग्जाम को पोस्टमेंट का नोटिस आप डिक्लेयर करते हैं, उस बिंदु पर जब हमारे मीडिया मित्र आएंगे तो मैं आपको और फिर से अप टू डेट करूंगा। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में उन तमाम एडवोकेट साहब जिन्होंने खास करके रूपेश जी जो थे और अन्य लोगों का बहुत अहम योगदान रहा है, उन लोगों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये पूरे कलेक्टिवली, चूँकि ये जितने भी स्टूडेंट थे 99% स्टूडेंट चाह रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, पोस्टपोन्ड हो, उसमें हम लोगों को सफलता मिली। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस मुहिम में जो बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, उनके कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट जरूर करना चाहिए। जैसे इसमें सबसे पहली पहल जो है सो नीतीश मिश्रा साहब ने किया था। उन्होंने आपदा प्रबंधन का चिट्ठी भी, भले ही उनकी बात को नहीं माना गया, लेकिन उनकी पहल का सराहना हम लोग को करना होगा। डॉक्टर आसमा प्रवीण जी हैं जो वशिष्ठ बाबू से भी मुलाकात करवाने में उनकी अहम भूमिका रही। ऋतु जसवाल मैडम हैं, उनका योगदान रहा। और अभी मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जब अयोग्य लोगों को आप शासन में बैठाएंगे
तो ये इसका खामियाजा हम लोगों को भोगना पड़ेगा। हमने डिप्टी सीएम से बात किया, लेकिन अभी पता चला कि हमने जो व्हाट्सएप किया है अभी तक वो चेक भी नहीं किया है, वो टिक भी ग्रीन नहीं हुआ है। हमने तारकिशोर साहब जो है उप मुख्यमंत्री, उनसे बात किया, वो भी हमारा व्हाट्सएप जो था वो बाढ़ प्रकरण वाला चेक नहीं किया। ये उसके संवेदना को नहीं समझ सके। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब जो है सो इस बात को मैं इसलिए उजागर कर रहा हूँ कि ये चीज़ आखिर यदि कोर्ट नहीं होती तो हम लोग ऐसे ही परेशान हो जाते। जो भी निर्णय हुआ कोर्ट में हम लोगों ने अपने मेरिट के बदौलत उस केस को जीता है। और ये जो रहम करम की बात थी पॉलिटिकल, वो बहुत कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ऑफिसर शाही इतना है कि कोई किसी का बात मानने को तैयार नहीं थे। बहरहाल के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज़ और अहम बात, बहुत सारे लोग पर्सनल कॉल करते हैं, तो उस दौरान ना करें। लेकिन जो भी एक ग्रुप है मेरा, उस ग्रुप में यदि जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए, मैं धैर्य से लिखा रहा हूँ। यदि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अब आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7782052403। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7782052403। एडवोकेट शिवनंदन भारती, पटना हाई कोर्ट, सह प्रयाग लॉ क्लासेस के संस्थापक, पटना में है। आप लोग को कभी भी इसके संबंध में, एक जनरल कंपटीशन के संबंध में, जुडिशरी के संबंध में कोई ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो कॉल करें। लेकिन एक बार जब मैं फ़ोन काट दूं तो कृपया उस टाइम में डिस्टर्ब न करें। धन्यवाद।